मतलब कि कल जो है बताए समय, दूरी और चाल का मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे। आज हम हमको टाइप 1 कराने जा रहे हैं जिसका नाम है जो है चाल, दूरी, समय। उसमें जो है कुछ कल बेसिक क्वेश्चन कराए थे और टाइप 2 कराने वाले हैं, टाइप 1 कराने वाले हैं। जब दूरी निश्चित अथवा समान हो, जब दूरी निश्चित अथवा समान हो, जब दूरी जो है निश्चित अथवा समान दिया हो गया हो तब के लिए क्वेश्चन क्या बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। 3 कार जिनकी चालों का अनुपात 3 कार जिनकी चालों का अनुपात 2:3:4 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कारें जिनकी चालों का अनुपात 2:3:4 है, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जिनकी चालों का अनुपात 2:3:4 है, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा। क्या कह रहा है कि 3 कार जिनकी चालों का अनुपात 2:3:4 है, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा। तो हम जानते हैं कि क्या होगा, 150 किलोमीटर की दूरी, अर्थात इसकी दूरी जो है निश्चित है। दूरी क्या है, 150 किलोमीटर की दूरी निश्चित। हम जानते हैं कि चालों तथा समयों में विलोमानुपात होता है। चालों तथा समय में जो है हमेशा जो है चालों तथा समय में विलोमानुपात होता है। चालों तथा समय में विलोमानुपात होता है, अर्थात चाल का समय और चाल तथा समय में हमेशा जो है विलोमानुपात होता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे।
इन लिए गए समय का अनुपात बराबर होगा 1/2 1/3 1/4। अब इसका एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अर्थात समय का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 6/4/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 6/4/3 होगा। अब देख लीजिए उसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 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 दे रहा है कि 3 वाहनों द्वारा एक समान दूरियां तय करने में लगे समय का अनुपात 3 वाहनों द्वारा एक समान दूरियां तय करने में 3 वाहनों द्वारा एक समान दूरियां तय करने में लगा समय का अनुपात 3/4/5 है, तो इनके द्वारा लिए गए चालों का अनुपात बताइए। तो इनके द्वारा लिए गए चालों का अनुपात बताइए। उसी प्रकार सॉल्व कीजिए। हम जानते हैं कि समय तथा चाल में हमेशा जो है विलोमानुपात होता है। समय तथा चाल में हमेशा जो है विलोमानुपात होता है। समय तथा चाल में इसको सॉल्व कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व कर लीजिए। चालों और समय में हमेशा जो है विलोमानुपात होता है, तो देख लीजिए इनके द्वारा लिए गए चालों का अनुपात। तो देख लीजिए 1/3 1/4 1/5 इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। अब इसको 3 विषयम 60 हो गया, 15 हो गया और 12 हो गया। अर्थात इनके द्वारा चालों का अनुपात बराबर 20/15/12 होगा। यही आंसर हो जाएगा 20/15/12 हो जाएगा। अर्थात इनके चालों का अनुपात हो जाएगा 20/15/12 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसी पर क्वेश्चन नंबर 3 एक देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और एक विशेष दूरी 1 घंटे में और एक विशेष दूरी 1 घंटा में तय करती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतनी ही दूरी तय करने में दूसरी कार को कितना समय लगेगा। कह रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटा में तय करती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतनी ही दूरी तय करने में दूसरी कार को कितना समय लगेगा। क्योंकि दूरी जो है एक निश्चित दूरी दिया गया है, एक 60 किलोमीटर चलती है और एक विशेष दूरी तय करती है। तो 40 किलोमीटर इतनी ही दूरी तय करने में दूरी जब निश्चित हो तो इसका एक फार्मूला होता है V1 T1 बराबर V2 T2। यही फार्मूला होता है V1 T1 बराबर V2 T2, जहाँ V1 बराबर पहली गाड़ी की चाल, T1 बराबर पहली गाड़ी का समय, V2 बराबर दूसरी गाड़ी की चाल, T1 बराबर दूसरी गाड़ी का समय। जहाँ एक फार्मूला होता है जब निश्चित दूरी होती है तो एक फार्मूला होता है V1 T1 बराबर V2 T2, जहाँ V1 पहली गाड़ी की चाल, T1 पहली गाड़ी का समय, V2 बराबर दूसरी गाड़ी की चाल, T2 बराबर दूसरी गाड़ी का समय। अब इसी फार्मूले में इसको रख लीजिए, फार्मूले में इसको सॉल्व कर लीजिए, रख के फार्मूले में इसको रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो हमारा दे रहा है V1 कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में। T1 क्या रहा है, फर्स्ट गाड़ी का समय कितना 1 घंटा लग रहा है। अब दूसरी गाड़ी की चाल जो है दे रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी का दूसरी गाड़ी का समय पूछा कितना समय लगा, यही T2 हमें निकालना है। तो अब देख लीजिए, अब इसको काट लीजिए, 20 दूना के 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 20 दूना के 40 हो गया, अर्थात T2 बराबर 3/2 हो गया। इसको
काट लेंगे तो 1 सही 1/2 घंटा, अर्थात आंसर हो जाएगा हमारा 1 सही 1/2 घंटा का मतलब 1.5 घंटा का समय लेगा। अर्थात इतनी दूरी तय करने में दूसरी गाड़ी जो है 1.5 घंटे का समय लेगी, अर्थात 1 सही 1/2 घंटे का समय लेगी। दूसरी गाड़ी इतने ही का 1 सही 1/2। अब देख लीजिए इसी पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 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 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक लड़की गति से चलते हुए एक लड़की एक निश्चित दूरी को 7 घंटा 30 मिनट में तय करती है। एक निश्चित दूरी को 7 घंटा 30 मिनट में तय करती है। 7 घंटा 30 मिनट में तय करती है यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करती है तो वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करती है तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? सेम उसी तरह इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक लड़की एक निश्चित दूरी को 7 घंटा 30 मिनट में तय करती है यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करती है तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? देख लीजिए फार्मूला मैं बताया था आपको, V1T1 बराबर V2T2, ये फार्मूला बताया था, इसी को इसमें रख लीजिए। V1 कह रहा है 2 किलोमीटर 2 गुणे, अब क्या कह रहा है कि 7 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। इसको T1 की वैल्यू कितना है? 7 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे तो 60 से भाग देंगे तभी वो घंटा में होगा। बराबर V2 की वैल्यू कितना दिया है? साइकिल की गति वही पूछ रहा है, V2 पूछ रहा है, वो V2 गुणे T2 की वैल्यू दिया है 5 घंटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 2 गुणे 7 प्लस
30 दूना के 60, 1/2 हो जाएगा। अब इसको बराबर V2 गुणे 5 हो जाएगा। तो अब इसको कर लीजिए, 2 गुणे 7 दूना के 14, 15/2 बराबर V2 गुणे 5 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया। अब ये 5 से 5 तिहाई 15 हो गया। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात V2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल की गति क्या हो जाएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल की गति क्या हो जाएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी पर क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। इस सब मैं एग्ज़ामों का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। कोई इधर उधर साला एग्ज़ामों का एक कलेक्ट करता हूँ, किताबों से छांटता हूँ सब जो है। इसमें जो पिछले साल कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए उसी हम क्वेश्चन को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर की चाल से 8 घंटा में तय करती है। एक कार एक निश्चित दूरी को एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। वही फार्मूला रख लीजिए, V1 T1 बराबर V2 T2। हम देख रहे हैं कि V1 की वैल्यू दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 घंटे में तय करती है। तो अब कह रहा है कि इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने इसकी चाल को कितनी और वृद्धि करना चाहिए। तो पहले इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब इसकी चाल में कितनी वृद्धि करना चाहिए? तो 50 प्लस x की वृद्धि करना चाहिए। अब इसको कितना समय लग रहा है? 5 घंटा। अर्थात V1 की वैल्यू हमारा दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, T1 की वैल्यू दिया 8 घंटा। अब करा इसी दूरी को पहले उसकी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, निश्चित दूरी को 50 किलो। अब कह रहा है कि इसकी चाल में कितनी वृद्धि करने दें। तो इसकी चाल हमें नहीं पता है, तो x मान लेंगे। इसकी चाल को x की वृद्धि कर देने पर तो गुणे 5 कर लेंगे। अब इसको इसी जगह से काट लेंगे। 5 दहा बराबर है, बराबर की इधर ये कट जाएगा, बराबर है बीच में ना। 5 दहा 50 कर लेंगे, ये 80 हो जाएगा। 80 बराबर 50 प्लस x हो जाएगा। अब इधर आ जाएगा ये 80 माइनस 50 बराबर x के, तो x बराबर जो है 30 किलोमीटर
प्रति घंटे की वृद्धि करना चाहिए। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि, अर्थात कितने की वृद्धि करनी चाहिए? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी पड़ेगी। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जो है वो दूरी जो है 5 घंटे में तय करेगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करिए। ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे तो हमको लगता है कर लेंगे आप। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। अब एक तो जो है, अब इसी पे का क्वेश्चन और कर लीजिए। इसी पे एक आप क्वेश्चन और कर लीजिए एक तो, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। मैं आपको इतना क्वेश्चन करा दूंगा इसमें कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारा क्वेश्चन में सारा टॉपिक कवर करूंगा। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको सारी, अब दे रहा है कि एक रेसिंग ट्रैक पर, छोड़िए उसी टाइप का तो आप कर लेंगे। अब टाइप मैं चेंज कर रहा हूँ, उसी टाइप है तो आप कर लेंगे, उसी टाइप है उसी तरह कर लीजिए। टाइप नंबर 2 देख लीजिए, उसी पे टाइप नंबर 2, उसी पर एक टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा निश्चित दूरी तय करता है, रेलगाड़ी द्वारा निश्चित दूरी तय करता है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा निश्चित दूरी तय करता है तथा वही दूरी वो वापसी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तय करता है, तथा वही दूरी वापसी में वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर पूरी
पूरी करता है। यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे लगते हैं तो यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे लगते हैं तो 12 घंटे लगते हैं तो एक तरफ की दूरी लगते हैं तो एक तरफ की दूरी किलोमीटर में बताइए। एक तरफ की दूरी किलोमीटर में बताइए। इसको सॉल्व करिए, एकदम सेम इसको जो है सॉल्व करिए। तो हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। सॉल्व करिए, पानी पी ले रहा हूँ, थोड़ा सॉल्व करिए। आयुष सॉल्व करो, अर्जुन सॉल्व करो इसको। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो आयुष, सॉल्व करो, बता रहा हूँ ना, सॉल्व करो भैया, बात मत करो, सॉल्व करो। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बात मत करो। सॉल्व करो इसको। देखिए एक फार्मूला था, एक तरफ की दूरी का फार्मूला होता है V1 इंटू V2 बटे के V1 प्लस V2 गुणे T होता है। V1 प्लस V2 T कितना दे रहा है? 40 किलोमीटर। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा निश्चित दूरी तय करता है तथा वो आपसे में 8 किलोमीटर की गति। तो देख लीजिए 40 गुणे 8 हो जाएगा। अब V1 और V2 को जोड़ लेंगे तो 40 प्लस 8 गुणे टाइम कितना लग रहा है? 12 घंटे। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 बट्ठे 32 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, गुणे 12 कर लेंगे। तो अब इसको काट लेंगे, 12 चौका 48 हो जाएगा, 4 बट्ठे 32 हो जाएगा। अर्थात एक तरफ से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 80 किमी हो जाएगी। अर्थात 80 किमी। आंसर क्या आ जाएगा? 80 किमी। सॉल्व कर लिए आप लोग? आंसर क्या आ जाएगा? 80 किमी। ये एसएससी सन 2018 में पूछा गया था। एसएससी CHSL 2018 में।
भैया समझ में आया? एक तरफ की जब तो एक तरफ की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, V1 इंटू V2 बटे के V1 प्लस V2 कर लेंगे, गुणे T कर लेंगे, तो एक तरफ की हमारी जो है दूरी निकल। T का मतलब कि टोटल कितना, पूरी यात्रा में कितना घंटे लगे, उसको 12 घंटे, तो 40 गुणे 8 कर लेंगे और 40 प्लस 8 कर लेंगे, तो 40 गुणे 8 कर लेंगे, 4 बट्ठे 32, 320 हो जाएगा। 40 8 जोड़ लेंगे 48 हो जाएगा, गुणे 12 36 12 चौका 48, अर्थात 80 किमी एक तरफ की दूरी उसकी क्या हो जाएगी, 80 किमी। तो चलिए, तो हम अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप 3 टाइप 4 इसी तरह कर मैं सारा टॉपिक आपको ख़त्म करूँगा जो है। इसके बाद मैथ, रीजनिंग और फिर ख़त्म करने के बाद फिर जीएस का क्वेश्चन मैं आपको सारा सॉल्व कराऊंगा जो पिछले साल आया है सब। तो यार दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को हरी सर क्लासेस को उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा मनोबल और जो है बढ़ता रहे, मैं और इससे अच्छा आपको कंटेंट देता रहूं। मैं जो है पिछले साल का ये एग्ज़ामों से मैं आपको जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया सारी किताबों से मैं छांट कर उसको एक साथ कलेक्ट कर वही मैं कराता हूँ आपको, टॉपिक टू टॉपिक वाइज कराता हूँ कि ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए। जो है सारे एग्ज़ामों का मैं कलेक्शन आपको कराता हूँ कि ताकि पूरा जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बताइए कि हमारा आपको पढ़ाने का, यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार हमारे इस चैनल को आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।